मित्रों, ब्रह्मा जी संसार के रचयिता, भगवान विष्णु पालन करता, तो महेश संहार करता है। और इस संसार में जन्म लेने वाला हर जीव इन त्रिदेवों का ही अंश है। वैसे धर्म शास्त्रों में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि त्रिमूर्ति ने ही इस संसार में जीवन का संचार किया था। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि त्रिदेवों से पहले भी इस संसार में कोई उपस्थित था? और आज की इस वीडियो में हम मिलकर यही जानेंगे कि त्रिदेवों से पहले इस संसार में आखिर कौन आया था और कौन है ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी प्राचीन। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। भले ही धरती पर जीवन का संचार त्रिदेवों ने किया हो, लेकिन इन्हें अस्तित्व में लाने वाली ब्रह्म शक्ति है, जिनकी कथा सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा कि संसार का पत्ता पत्ता भी ईश्वर की इच्छा से ही हिलता है। यहाँ तक कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उन्हीं की रचना है। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्म शक्ति वो माता है जिनके आगे ब्रह्म की श्रेष्ठता भी नतमस्तक हो जाती है। जैसे प्रकाश के बिना लौ का कोई अस्तित्व नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म का शक्ति के बिना कोई अस्तित्व नहीं। यहाँ ब्रह्म का मतलब ब्रह्मा जी से नहीं है। भगवान ब्रह्मा की रचना तो स्वयं ब्रह्म शक्ति ने ही की थी। यहाँ ब्रह्म का मतलब वो है जो दिखाई नहीं देता, जबकि ब्रह्म शक्ति का तात्पर्य इस प्रकृति से है जो हमें दिखाई देती है। ब्रह्म शक्ति ने ही सबसे पहले ब्रह्मांड की रचना की। आकाश उनका मस्तक है, धरती मध्य भाग और पाताल उनके चरण है। फिर ब्रह्मांड की रचना के बाद ब्रह्म शक्ति यानी कि प्रकृति ने त्रिदेवियों की रचना की, जिनके नाम महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती है। तीनों देवियों को बताया गया कि उनका कर्तव्य क्या है और इस सृष्टि की रचना में उनका क्या योगदान होगा। इसके बाद माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और महाकाली ने जैसे ही प्रणाम कर विदा लेने की कोशिश की तो माँ शक्ति ने उन्हें रोका। इसके बाद माँ शक्ति ने कहा कि सृष्टि के संचालन के लिए पुरुष और नारी दोनों का होना अति आवश्यक है। इसीलिए सृष्टि के सफल संचालन के लिए 3 दिव्य पुरुषों की भी रचना करनी होगी, जो आपके साथ मिलकर इस समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा और उसमें रहने वाले सभी जीवों का ख्याल रख सके। तब उन्होंने ही सबसे पहले भगवान विष्णु की रचना की, जिसके बाद विष्णु जी की नाभि कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति और उसके बाद ब्रह्म शक्ति ने ही भगवान शिव की भी रचना की। जब तीनों ने अपना अपना कर्तव्य और नाम पूछा तो ब्रह्म शक्ति ने बताया कि ब्रह्मा इस संसार की रचना करेंगे, उनकी पत्नी महासरस्वती होगी, और विष्णु इस संसार का पालन करेंगे, जिनकी पत्नी महालक्ष्मी होगी। वही भगवान शिव इस संसार का संहार करेंगे और उनकी पत्नी महाकाली होगी। माँ शक्ति ने यह भी कहा कि मैं माँ हूँ और मेरी ही इच्छा से शिशु माता के गर्भ में आता है। मैं ही उसे शिशु में प्राण भरती हूँ। मेरी ही कृपा से वो सांस लेता है, और जब वो इसे धरती पर आता है, अपने नेत्र खोलता है, तो देखने की शक्ति भी मैं ही उसे देती हूँ, क्योंकि ज्योति भी मैं ही हूँ। मैं अपनी एक इच्छा से अनेक बनती हूँ, और जिस दिन मेरी इच्छा होती है सारी सृष्टि को समेट लेती हूँ। इसीलिए ये कहा जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश से पहले माँ शक्ति का जन्म हुआ था। तो मित्रों, अब तो आप समझ गए होंगे कि त्रिदेव, जिन्हें हम संसार की पहली रचना मानते हैं, उनकी रचना भी माँ ब्रह्म शक्ति ने ही की थी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अलावा महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती को भी अस्तित्व प्रदान करने का कार्य माँ ब्रह्म शक्ति अर्थात प्रकृति ने ही किया था। इसीलिए तो मित्रों, बड़े बुजुर्गों का कहना है कि प्रकृति से खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। और आपने भी देखा होगा कि जब जब हम मानव प्रकृति को किसी तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसका हमें भी गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ता है। केदारनाथ में आई आपदा इसका एक अहम उदाहरण है। जो लोग धार्मिक मान्यताओं और पौराणिक कथाओं को मानते हैं, उनकी हमेशा से ही यही राय रही है। और मित्रों, ये सिर्फ धार्मिक नजरिए से ही नहीं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के नजरिए से भी एक महत्वपूर्ण बात है। भगवान ने जो संसार हमें बनाकर दिया है, जिस संसार में हमारी हैसियत एक धूल कण के बराबर है, उस संसार में हमें शास्त्र सम्मत काम ही करने चाहिए।
ताकि हमें सद्बुद्धि मिले और मरने के बाद स्वर्ग की प्राप्ति हो। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ साझा अवश्य करें और ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।